दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। आज हम दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को तो आप जानते ही हो, हमारे ही भारत से अलग हुआ एक भूभाग है जो लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अब पाकिस्तान के हिस्से में जा चुका है और उसे हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। जो 8 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के पास में है, जो हमारे भारत से सन 1947 में अलग हुआ, ये सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की क्या जो है सिस्टम है, वो क्या सोचता है भारत के बारे में, आप जरा एक बार ये सोच करके देखो। पाकिस्तान हमेशा जो है भारत को गिदड़ धमकी देता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। सन 47 में अलग हुआ, कोई नहीं जानता है 47 में जो है कि कितना प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके बाद में सब ने जाना कि क्या हरकत हुई थी। उस तरफ से पहले पाकिस्तान से जो है ट्रेनों में काट करके जो है लोगों को भेजा गया, फिर इधर से उधर भेजा गया, काफ़ी अलग हुआ। उसके बाद में दोस्तों एक पीओके जगह है जिसको आपने सुना होगा, पीओके। पीओके पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑटोनोमस कश्मीर, जो जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। और वो हिस्सा पाकिस्तान में जो है लगभग 48 के आसपास में ये हिस्सा जा चुका था पूरा का पूरा। उस टाइम वो टाइम नेहरू जी का था, नेहरू थे उस टाइम भारत देश के प्रधानमंत्री। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि उस टाइम भारत की जो सेना थी अपनी जबरदस्त टक्कर दे रही थी, लेकिन मात्र सिर्फ नेताओं की वजह से भारत की जो सेना थी उनको अपने पैर पीछे रखने पड़े और एक पीओके ने जन्म ले लिया जिसको पाकिस्तान ऑटोनोमस कश्मीर बोलते हैं। और आज तक कश्मीर के लिए हमेशा से लड़ाई चली आ रही है, कश्मीर के लिए, और अभी भी चलती आ रही है। आज भी दोस्तों ऐसी ऐसी न्यूज़ जो है आ रही है सुनने के लिए कि पाकिस्तान भारत को गिदड़ धमकी दे रहा है, गिदड़ धमकी दे रहा है कि वो न्यूक्लियर बम छोड़ देगा अगर सिंधु नदी पर जो है भारत कोई भी बांध बनाएगा। तो भारत तो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो भारत के हिस्से में है और उसको भारत अपने तरीके से यूज़ कर सकता है। खैर, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन पाकिस्तान की गिदड़ भक्ति देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान वाले गिदड़ भक्ति दे रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर बम छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ का ऐसा कहना है, उनके जो मुनीर हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है। और मेरे पास में कुछ ये नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए हुए हैं, मैं आपको अभी ये पढ़ करके बताता हूँ। हर बार भारत से मात खाने के बाद में भी पाकिस्तान गिदड़ धमकी देता रहता है। कभी परमाणु हमले की बात करता है तो कभी देश में घुसकर मारने की बात करता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि लगभग अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है 4 बार पूर्ण रूप से लड़ाइयाँ लड़ी गई है, 4 बार पूर्ण रूप से, जिसमें 71 की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जो आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी एक, वो बॉर्डर फिल्म में जो कहानी है वो उसी सन 71 की जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसी के ऊपर में है। और इसके बाद में एक लड़ाई जो हुई थी वो 99 की भी आपने सुना होगा, उससे पहले 65 में भी हुई थी। 99 की भी आपने लड़ाई सुनी होगी, जो जिसको कारगिल विजय दिवस बोलते हैं। कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, एक लड़ाई वो भी हुई थी। और इसके पहले जो हुआ था वो 48 में भी एक लड़ाई हुई थी वहाँ से। तो लेकिन कभी भी ये लोग जीते नहीं, जो है कभी भी ये लोग जीते नहीं है आज तक, और कभी जीत भी नहीं पाएंगे ये। भारत तो अब वो मजबूत देश बन चुका है कि बड़े बड़े देशों को टक्कर दे सकता है। अब की तो कोई बात ही नहीं है, अब बहुत आगे भारत निकल चुका है। पहले कभी जब पैसा सिस्टम था तब था, अब तो भारत बहुत आगे है, अब तो भारत हर किसी से लड़ सकता है। तो नवाज शरीफ के करीबी माने जाने वाले नजम सेठी जी है, जो टीवी चैनल को बयान देते हैं, समा टीवी चैनल है वहाँ का, पाकिस्तान का, वहाँ बयान देते हैं कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पे अगर संकट आया तो फिर किसी भी हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे परहेज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना से लेकर नेता तक सभी न्यूक्लियर अटैक लाइन की बातें कर रहे हैं कि हम अटैक कर देंगे, उसे भारत के खिलाफ बार बार दोहरा रहे हैं। क्योंकि भारत जो है सिंधु नदी पे बांध बनाने के लिए कह रहा है, वो वहां पर एक डैम बना देगा जिससे पानी रोक सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर पानी रोका तो फिर इसके बीच कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी क्रिकेट
क्रिकेटर, बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और राजनीतिक टिप्पणीकार नजम सेठी ने भारत को परमाणु हमले की गिरफ्तार धमकी दी है। सेठी का कहना है कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर अगर संकट आया तो फिर किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान स्थित समा टीवी को दिए इंटरव्यू में राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को धमकी को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाकर पानी रोकेगा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। सेठी ने कहा, अगर हमारा पानी रोकेंगे तो हम एक नहीं बल्कि 10 मिसाइलें दागेंगे। तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, भारत भी अपनी मिसाइलें दागेगा। आप चिंता ना करो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि आप ही मिसाइलें दाग सकते हो। भारत भी अपनी मिसाइलें, भारत के पास भी बहुत मिसाइलें हैं, आपसे बढ़कर है, सेना में हर चीज़ से आपसे आगे है। वो पहले आपको ही जो है तबाह कर देगा अगर आप ऐसा करोगे। तो कभी करना मत पाकिस्तान वालों। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बंद कर लो। आप लोगों को ये वीडियो किसी काम का नहीं होने वाला है। नजम सेठी ने ऐसे हालात में बताया जिनमें पाकिस्तानी भारत के परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोच सकता हूं। इंटरव्यू देते हुए सेठी ने कहा कि अगर कराची बंदरगाह पर नौसैनिक जो है अगर नाकाबंदी की गई और समुद्री रास्ते बंद हुए, अगर भारतीय सेना कराची या लाहौर तक पहुंचकर देश को उत्तर और दक्षिण हिस्सों में बांटने की कोशिश करे तो भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान परमाणु बम हमला कर देगा। तो ये उनकी सोच है। हमेशा लीडर धमकी देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और कर कुछ नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार उसने धमकी दी है, उसने इससे पहले भी बहुत बार धमकी दी है। मैंने बताया ना, अभी 4 बार तो पूर्ण रूप से युद्ध हुआ है। उससे पहले भी कई बार जो है छोटे बड़े होते रहे। जैसे कि एक बार अभिनंदन जी फंस गए थे तो उन्होंने भारत माता जय के नारे लगा करके पाकिस्तान से आ गए थे और उनका कोई कुछ नहीं कर पाया था। आप लोगों ने देखा ही देखा। अभी पहलगाम हमला आपने देखा होगा जो अप्रैल के महीने में हुआ था, और उसमें जो है फिर सिंदूर निकाला गया था, सिंदूर ऑपरेशन। उसमें भी ना जाने कितने आतंकी ढेर कर दिए गए। ये सब एक अलग बात है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ठीक है। यह पहली बार नहीं है जब किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता ने भारत को परमाणु बम से मारने की धमकी दी है। इससे पहले भी उन लोगों ने धमकी दे रखी है और कुछ कर नहीं पाए हैं। उनका कहना है कि भारत हमसे एक बूंद भी पानी छीन नहीं सकता है। क्यों नहीं छीन सकता है? तुम लोग हमेशा जो है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हो और भारत तुम्हें पानी पिलाता रहेगा। भारत तुम्हारा पानी भी बंद कर देगा और सांसें भी बंद कर देगा, सब कुछ बंद कर देगा, ध्यान कर लेना। मंत्री बिठावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की भारत फैसले को सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कदम दोनों देशों को युद्ध की स्थिति में धकेल सकता है। तो कोई फर्क नहीं है ना, हम लोग भारत से मजबूत हैं, हम लोग जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, भारत कह रहा हूँ, पाकिस्तान से हम लोग मजबूत हैं, पाकिस्तान से हम लोग मजबूत हैं और हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे कुछ भी अटैक किया या पानी का एक बूंद भी रोका तो उनका देश आधी दुनिया को तबाह कर देगा। साथ ही उन्होंने यह भी धमकी दी है कि भारत सिंधु नदी पर कोई भी बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उस पर हमला करने से नहीं चूकेगा। तो अब ये सरकार के ऊपर की बात है कि सरकार सिंधु नदी पे डैम बनाती है कि नहीं बनाती है, और वैसे बना लेगी। पाकिस्तान की कोई लेवल नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो सिर्फ एक नाम है, देश तो कभी हमारा ही था। आज भी अगर देश की सेना चाहे तो अटैक कर सकती है, पीओके ले सकती है कानूनन तरीके से, जो है हर तरीके से। खैर, ये कब होगा नहीं होगा ये एक जांच और चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों। देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि पाकिस्तान भारत का न कभी कुछ बिगाड़ पाया है और ना कुछ बिगाड़ पाएगा। और पाकिस्तानी बड़े बड़े देश, बड़े बड़े आक्रांता कुछ नहीं बिगाड़ पाए भारत का। तो अब ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे जो चंद मुट्ठी भर हैं। हम हिंदुस्तानी तो बहुत है दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।